Now mathematic topic, rational numbers. A number then can be expressed in form P upon Q. P upon Q में जो होते हैं वो फॉर्म में होते हैं वो रिएशन नंबर होते हैं. Where P and Q are integrand and P equal 0 and 1 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0. हम Q की वैल्यू 0 इक्वल नहीं रखते. इज कॉल्ड ए रिएशन नंबर. लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रिएशन नंबर, a reation number P upon Q is said to be in the lowest form or simplest form. If simplest form P and Q have a no common factor, simple form में क्या होता है, P and Q is a no common factor other than 1 and Q not equal 0. Addition, subtraction, multiplication and divisions of real number are done the same way as we do for fraction. Real number are closed under the operation of additions, subtraction and multiplications. The operation of addition and multiplication from real numbers are commutative, associative. Two present commutative and associative. The real number 0 is adenting. जिसमें हम ऐड के बारे में बात करेंगे उसको adenting कहेंगे फॉर रिएशन नंबर. रिएशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइकेटिव adenting फ्रॉम रिएशन नंबर. 0 का हम तभी चूज करेंगे जिसमें किसी भी नंबर में हम ऐड करना है, कोई भी नंबर्स में रिएशन नंबर में. और मल्टीप्लाई, जब हम किसी में मल्टीप्लाई करना तो 1 को मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के रूप में चूज करते हैं. नाउ रिएशन नंबर इज फॉर P अपॉन Q. दिस इज ए रिएशन नंबर कॉल. और सिंपल फॉर्म, इफ P एंड Q हैव ए नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ठीक है, हम P और Q के अंदर नो कॉमन फैक्टर होता है सिंपल फॉर्म में. और लोएस्ट फॉर्म क्या है, P अपॉन Q. जब हम अपॉन में हो, डिवाइड में हो, तो हम P अपॉन Q को हम लोएस्ट फॉर्म बोलेंगे. और रिएशन नंबर का जो मेन है P अपॉन Q के ही एक्सप्रेस करते हैं हम. एक्सप्रेस किसके साथ, P अपॉन Q के ही रूप में हम लिखते हैं. दिस इज ए रिएशन नंबर. नाउ टॉपिक अगेन. सो now speak the identity inverse of the real number. A upon B is हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे A upon B एंड वाइस वर्सा. और रेसिप्रोकल में हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द रियल नंबर A upon B is C upon D इक्वल. इफ A upon B इंटू C upon D इक्वल 1 के रूप में लिख देंगे. डिस्ट्रीब्यूटेटिव ऑपरेशन नंबर के लिए हम 3 ऑपरेशन लेंगे जिसे हम 3 ऑपरेशन बोलेंगे. A B एंड C. A ब्रैकेट स्टार्ट B प्लस C फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल A B प्लस A C. ये है एडिशन के लिए. फिर सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे A ब्रैकेट स्टार्ट B माइनस C ब्रैकेट 1 इक्वल A B माइनस AC. रिएशन नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन्स. हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे. बिटवीन एनी टू गिवन रिएशन नंबर दे आर ए इनफिनिटी मैनी रिएशन नंबर्स. देन आइडिया ऑफ मीन हेल्प us to find a real number between two given real number. Now solve the questions. Now solve the example and questions. This is topic. Now example of 1 2 3. There are 4 operations out of which is 1 is correct and choose of the correct answers. Which of the following the not 4 options and this is a correct options is speak about 2 upon 3 addition की 5 upon 4 equal 5 upon 4 plus 2 upon 3 and 2 second B options 2 upon 3 and
5/4 इक्वल 5/4 मीन्स 2/3। दिस इज, इसमें फॉलो द नोट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? बी पार्ट ट्रू नहीं है, दिख रहा आपको ऐसे। 2/3 इंटू 5/4 इक्वल 5/4 इंटू 2/3। दिस इज सेम। सी पार्ट में भी सेम है इक्वल में, और डी पार्ट में 2/3, और इसमें डिवाइड के लिए सिंबल चूज किया 5/4 इक्वल। देखो डी पार्ट में भी देखो डिवाइड में, लेकिन डी के सेकंड पार्ट में क्या है? रेसिप्रोकल दे रखा है, इसलिए डी पार्ट भी करेक्ट है और सी पार्ट भी करेक्ट है और ए पार्ट भी करेक्ट है, लेकिन इसमें नोटेड ट्रू कौन सा है? नहीं है, बी पार्ट। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? इन्वर्स दे रखा है 0.1। इस क्या है? 1 नोट है डिफाइन, क्योंकि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये सारे 0 हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन होगा। और थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज रेशन नंबर लाइंग बिटवीन 3/4 एंड 1/2 आर। दिस इज शोइंग ऑफ दिस एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या अपना 3 रेशन नंबर लाइंग बिटवीन, इसके अंदर हमने 3 रेशन नंबर को आपको शो करना है। वो कौन कौन से बन सकते हैं और इसकी रेंज में आने चाहिए। इसके बीच में हम इस कैसे शो कर। थर्ड एग्जाम्पल का सी ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने इस 3/4 और 1/2 को के बीच में हमें नंबर लगने हैं। हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1/2 को मल्टीप्लाई 2/2 से, तो वो 2/4 बनेगा। 2/4 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं हम वो देखेंगे। 2/4 1/4 0 और -1/4 और -2/4 -3/4। इसके अंदर हमने जो आंसर आएगा सी आएगा। इसी अकॉर्डिंग फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो रिएशन नंबर एंड इट्स द रेसिप्रोकल। नॉन जीरो के लिए हम जो रिएशन नंबर होगा वो 1 होगा। इफ़ हमें फिफ्थ एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ नहीं, उसमें XY मीन्स y/x को इक्वल लिखना है। उसका x की वैल्यू y की वैल्यू आपको दे रखी है। पहले फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई XY का करेंगे, फिर y/x का डिवाइड करेंगे रिएशन नंबर के अकॉर्डिंग, फिर हमारा आंसर। देखो बच्चों 6 एग्जाम्पल, एवरी रिएशन नंबर हैज ए रेसिप्रोकल, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर 7th एग्जाम्पल में मीन्स 4/5 इज लार्ज देन मीन्स 5/4। तो इनमें से दोनों में से कौन सा लार्ज देन होगा? तो जो है मीन्स 4/5 वाला ट्रू है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। और 8 में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। और आंसर आएगा, डिवाइड के लिए हम रेसिप्रोकल ऊपर 2/3 को कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 9th एग्जाम्पल में यूजिंग ऑफ द प्रोक्सिमेट प्रॉपर्टी फाइंड। इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, फिर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। उसका